जो बच्चे सिंसियर, फोकस एंड डेडिकेटेड हैं, तैयार उनकी जॉब लीडिंग एंड रेपुटेटेड एमएनसीज में भी लगवाता है। प्रोग्राम के दौरान आपको अलग अलग छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे जो कि वर्बल और रिटन दोनों होते हैं। सारे टेस्ट के सोर्स को इवेलुएट करके जब आप हमारे डिजायर स्कोर पर पहुंच जाएंगे तब हम आपका इंटरव्यू लगवा देंगे। ये टास्क करते टाइम ध्यान रखें कि आप चीटिंग ना करें। अगर आप चीटिंग करते हैं तो आप ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही उस काम में परफेक्ट होंगे। जैसे रस्सी को भी अगर आप पत्थर पर बार बार घिसते रहो तो वो भी पत्थर पर निशान छोड़ देती है। तो और ये तैयार का डीएनए भी है जिसमें हमने दीवारों पे भी लिखा है और अपनी हर एक वीडियो पे लिखा है, क्योंकि ये हमें बार बार रिमाइंड कराता रहता है ताकि हम लगातार अपने काम को करते रहें और परफेक्शन को हासिल करके सक्सेसफुल हों। आपने सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने टाइम और स्किल को अच्छे से यूटिलाइज करके काम करके अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम आपको हमसे रिलेटेबल कुछ कॉर्पोरेट हीरो से मिलाते हैं जो कि हमारी तरह ही छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, बिना किसी इंजीनियरिंग डिग्री, सिंपल ग्रेजुएशन करके आज इंटरनेशनल कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो पहले हैं मिस्टर अंकुश सचदेवा। उन्होंने भी हमारी तरह ही प्रयागराज से अपनी पढ़ाई की, फिर अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने दिल्ली जाकर सोडेक्सो में एंट्री लेवल पे काम शुरू किया और वहीं से उनकी 15 साल की कॉर्पोरेट जर्नी की शुरुआत हुई। वो अब अपने कंसिस्टेंट और हार्डवर्क की मदद से पैराग्लास सिक्योरिटीज में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। पैराग्लास सिक्योरिटीज इंडिया और सिंगापुर में लीडिंग सिक्योरिटी कंपनी है। दूसरे हैं मिस्टर अंशुमन गुप्ता जो कि छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर जैसपुर से। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन गुरु घसीदास यूनिवर्सिटी से किया और इसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अपने करियर के कंसिस्टेंट 20 साल की परफॉर्मेंस के बाद एक एक स्टेप क्लियर करते हुए और प्रमोशन के बाद ये आज एपीएससी इवेल्यूसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जहां पे 4500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। इन्होंने अपनी जर्नी के शुरुआती 15 साल इवेल्यूसर्व शंघाई में गुजारे, फिर अब वो सिंगापुर में है। इवेल्यूसर्व दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च कंपनी है। हेलो जॉब सीकर्स, वेलकम टू तैयार प्लेसमेंट प्रोग्राम। मेरा नाम सिमरन है। मैं भी आपकी तरह ही प्रयागराज के नॉर्मल स्कूल से पढ़ी हूँ, आपकी तरह ही नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। अगर आप तैयार प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में जानते हैं और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप अभी जाकर कर सकते हैं। फॉर्म की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तैयार प्लेसमेंट प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि तैयार का मिशन क्या है। तैयार का मिशन है टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज के बच्चों के स्किल्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें उनके स्किल्स के बेसिस पर ट्रेन करना और उनके डर को खत्म करना, साथ ही साथ उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करना। क्योंकि जब छोटे शहर के बच्चे बड़े शहरों में जाते हैं तो उनके अंदर बहुत डर होता है बड़े शहर के बच्चों से कॉम्पीट करने का, तो उन्हें जॉब रेडी करना और छोटे शहर के बच्चों को एक राइट करियर पाथ और राइट डोर देना ही तैयार का मिशन है। तैयार प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में और जानने के लिए चलिए हम चलते हैं विशाल सर के पास, जो कि तैयार के फाउंडर हैं। हेलो विशाल सर। हेलो सिमरन। बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप कैसे? एकदम बढ़िया। आज हम इस वीडियो में सर आपसे तैयार के बारे में बात करने आए हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि तैयार क्या है? एक हमारा प्रयास है जहाँ पे हम छोटे शहर के हिडन टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बार वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम उनके अंदर देखते हैं कि उनके अंदर स्किल्स क्या क्या है और जो उनके अंदर स्किल्स है उसी के हिसाब से उनकी नौकरी लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि ये तैयार की टैगलाइन है तैयारी काम की, इसका मतलब क्या है? तो द आइडिया इज नॉट टू हेल्प आवर कैंडिडेट्स गेट अ जॉब बट आल्सो टू इंश्योर कि वो उस जॉब में अपना करियर भी बना ले, राइट? तो ये है एसेंशियली तैयार के टैगलाइन का। ओके, तो सर ये जो तैयार प्लेसमेंट प्रोग्राम है ये किन लोगों के लिए है? पहले प्रयास में जो हाई स्कूल कर चुके हैं या फिर किसी तरह के ग्रेजुएट कर चुके हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, पॉलिटेक्निक कुछ भी कर चुके हैं या मास्टर्स डिग्री कर चुके हैं, राइट? उनके लिए है। तो 18 से 24 साल
तक के बच्चे आइडियली हम पहले बैच में देख रहे हैं। फिर 2 महीने के बाद हम 24 से 26 एंड सो ऑन सो फोर्थ हम धीरे-धीरे एक्सपैंड करेंगे। ओके सर, तो एक जनरल क्वेश्चन है मेरा कि जो लोग फॉर्म भरते हैं तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना है? आपके फॉर्म भरने के बाद हमारी टीम आपसे कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं एंड उस पे हम आपसे समझते हैं कि आपको किस टाइप की नौकरी चाहिए, कहाँ चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए कि आपको ऑन साइट से भी काम चल जाएगा, ऑन साइट चाहिए तो कौन सी लोकेशन में आप प्रेफर करते हो, और जिस टाइप के आपके प्रेफरेंसेस होते हैं हम देखते हैं कि हमारे पास कहाँ उस लोकेशन में नौकरी है कि नहीं, और अगर हमारे पास होती है तो हम इमिजिएटली आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करा देते हैं। और अगर हमारे पास नौकरी इसमें देर से आती है तो जैसे ही आती है हम आपको कांटेक्ट करते हैं कि आपकी लोकेशन की जो आपने नौकरी मांगी थी वो आ गई है, एंड पूछते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने में आप इंटरेस्टेड हो, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करा देते हैं। सो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो तैयार प्लेसमेंट प्रोग्राम है इसके बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं? तैयार प्लेसमेंट प्रोग्राम का बेनिफिट सिंपल है। कुछ लोगों की नौकरी लगेगी, कुछ लोगों की नौकरी नहीं लगेगी, बट उनको पता चलेगा, एटलीस्ट उनका इंटरव्यू लगेगा, उनको पता चल जाएगा कि वो क्यों रिजेक्ट हुए, और उस पे काम करके 2-3 महीने बाद उनकी भी नौकरी लग जाएगी। ये मेजर बेनिफिट है कि लोगों की ओके, नौकरी लगेगी। तो सर ये कॉर्पोरेट जॉब्स करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? अगर स्किल्स की बात करें तो स्किल्स तो बहुत है, हम तैयार पे 300 लेवल की स्किल्स पे ट्रेन करते हैं, और स्किल्स के ऊपर आपने बहुत ढेर सारे वीडियोस बनाए जो कि आप डालोगे। तो अगर हम बात करें हाई लेवल पे तो बेसिकली 3 लेवल पे चाहिए होता है। एक होता है कन्वर्सेशन स्किल्स, आप लोगों से कैसे बात करते हो, चाहे पीयर्स हो चाहे कस्टमर्स हो, राइट। सेकंड होता है आपका टेक्निकल स्किल्स, तो एंट्री लेवल जॉब में बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो चाहिए होता है, बट जैसे ईमेल कैसे लिखते हैं, राइट, एप्स वैप्स कैसे यूज़ करते हैं वहाँ के, एकदम बेसिक लेवल का, वो टेक्निकल स्किल्स होता है। और थर्ड होता है एनालिटिक्स स्किल्स या रिटेन कन्वर्सेशनल स्किल्स, जैसे कि एक्सेल, एमआईएस, या फिर रिटेन वाले में छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं अगर उसमें, तो ये अलग अलग स्किल्स मोटा मोटी चाहिए होता है। हर जॉब में हर एक स्किल नहीं चाहिए होता, तो बच्चे ना घबरा जाएं कि अरे इतनी ढेर सारी स्किल्स हमें चाहिए होगी। डिपेंडिंग ऑफ टाइप ऑफ जॉब, कैसा जॉब है उसके लेवल, उस सेगमेंट्स की स्किल बच्चों को मास्टर करनी होती है। ओके, तो सर ये स्किल्स आप उन्हें प्रोवाइड कैसे करेंगे, मतलब इन स्किल्स पे आप उन्हें ट्रेन कैसे करेंगे? सिमरन, अंडर तैयार प्लेसमेंट प्रोग्राम पहले तो हम बच्चों से पूछते हैं कि वो कहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं, किस टाइप की नौकरी करना चाहते हैं, और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन भी हमको समझ में आ जाती है। तो जब हमें ये पता चल जाता है तो हम उनको उनकी स्किल्स से मैचिंग जो जॉब्स होती हैं वो हम ऑफर करते हैं। हम हर एक बच्चे को हर एक जॉब नहीं ऑफर करते, राइट। जैसे कि बच्चा इंट्रोवर्ट है, बोलने में घबराता है, अभी अभी इतनी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है, तो वो चाहेगा कि एक ऐसी नौकरी हो जहाँ पे वो जाए ऑफिस में, 8 घंटा बैठे, अपना काम करे, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे दोस्त बनाए और वहाँ का रहन सहन काम वाम सीखे। तो उस टाइप के लोगों के लिए अलग टाइप की जॉब्स होती हैं, जो कि डेटा एंट्री की होती है, जो कि इनबाउंड कॉल सेंटर्स में होती है, तो हम उनको उस टाइप की जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। और जो बच्चे एक्साइटेड होते हैं, जो बच्चे अ, बात करने में बहुत एक्साइटेड होते हैं, जो फ़ोन पे लगे रहते हैं, उन टाइप के बच्चों के लिए अ, भी अलग टाइप की जॉब्स होती है, राइट। तो हम पहले वो फिगर आउट कर लेते हैं, और फिर उन बच्चों को एक लेवल पे हैं जहाँ पे उससे वो एम्प्लॉयबल वाले लेवल पे ले जाने के लिए जो गैप होता है, उस गैप के लिए हम उनको जो स्किल्स चाहिए होती है वो स्किल्स देते हैं, राइट। और ये स्किल्स हम फिर वीडियो के और हमारे जो कंटेंट हमने क्रिएट किया हुआ है उसके माध्यम से बच्चों को देते हैं, और फिर उन बच्चों का इस वीडियो पे और कंटेंट पे टेस्ट भी लेते हैं, और उस टेस्ट पे जो अच्छा करते हैं हम फिर उनके इंटरव्यूज प्लेस करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं और फिर जॉब लगाते हैं। तो सर आप ये बताइए कि ये जो ट्रेनिंग है हमारी, तो इसको करने के लिए जॉब सीकर्स को कितना टाइम देना पड़ेगा? सो डिपेंडिंग ऑन आपके क्या स्किल्स हैं, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, और आपको कितना आता है, आपको उतना कम या ज़्यादा समय लगेगा। अगर बच्चे को कुछ भी नहीं आता है बट बहुत पैशनेट है काम करने के लिए और सीखने के लिए तैयार है, तो शायद उसे 1.5-2 महीने लग जाए। अगर बच्चे को पहले से एक्सपीरियंस है, जो अपने घर पे काम किया है या किसी के साथ बटाया, छोटी कंपनी में काम किया और अब उसको बड़े शहर में बड़ी कंपनी में काम करना है, तो उसको कम समय लगेगा क्योंकि उनको कम सिखाना पड़ेगा। तो समय वैरी करता है,
बट मिनिमम जो हमारे तैयार प्लेसमेंट प्रोग्राम का ड्यूरेशन है 3 से 6 हफ्ता लगते हैं फॉर एंट्री लेवल जॉब पाने के लिए। तो सर 3 से 6 हफ्ते के बाद नौकरी लग जाएगी? कुछ लोगों की लग जाएगी, सबकी नहीं। 3 से 6 हफ्ते में आपका इंटरव्यू सेट हो जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग का इंटरव्यू लगवाने की कोशिश करेंगे, जो इंटरव्यू में सक्सेसफुल होंगे उनकी लग जाएगी। सर तो जिनकी जॉब नहीं लगी उनका जिसमें क्या होगा? जिनकी नहीं लगेगी उस पे हम उनको फीडबैक देंगे कि उनकी किस वजह से नहीं लगी। हो सकता है एक बच्चे के सारे स्किल्स एक्वायर्ड हो, बट जब इंटरव्यू दे रहा हो तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, वो बोल ही ना पा रहा हो, राइट? तो हमें फीडबैक मिल जाएगा कि भाई वो थोड़ा सा नर्वस था ज़्यादा, तो कन्वे नहीं कर पाया अपने आंसर्स को। तो हम फिर बच्चों को उन स्किल्स पे ट्रेन करेंगे जिस पे उसका कॉन्फिडेंस है, कॉन्वर्जेशनल स्किल्स और बढ़ाएं, और फिर से उनका इंटरव्यू अरेंज करेंगे और फिर से शायद उसकी लग जाए। अगर नहीं लगी तो हमें और फीडबैक मिलेगा क्यों नहीं लग रही, और फिर से हम कोशिश करेंगे। तो ये प्रयास ऑन रहेगा, राइट? अगर बच्चे रिजेक्ट भी रहते हैं तो उनको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट उनको पता चलेगा कि उनमें कमी क्या है, ताकि उसमें सुधार कर सके, और धीरे धीरे उस सुधार की वजह से 1 हफ्ते में नहीं, 2 हफ्ते में नहीं, 1 महीने में नहीं, 2 महीने, कभी ना कभी तो लगेगा। एंड ऑन एन एवरेज अगर आप स्टैट्स देखें एंट्री लेवल जॉब्स के लिए, टिपिकली अगर एकदम फ्रेशर बच्चा जिसने कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया है, उसको 2-3 इंटरव्यू के बाद नौकरी लग जाती है, अगर वो बच्चा सिंसियर है और डिसिप्लिन है। अगर बच्चा सिंसियर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तैयारी ही नहीं करेगा, तो कैसे लगेगा? सर ये जो कैंडिडेट्स हैं ये डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं क्या? डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं अगर वो चीटिंग करते हैं तो। अगर वो डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, अगर हमारा प्लान को फॉलो नहीं करेंगे, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सर ये जो तैयार में बच्चे प्लेस होंगे इनकी लोकेशन कहाँ होने वाली है और क्या ये वर्क फ्रॉम होम होगा या ऑन साइट विजन होगा? वो है कि पैन इंडिया एंड ऑल टाइप ऑफ जॉब्स वर्क फ्रॉम होम हो चाहे ऑन साइट हो, बट टू स्टार्ट ऑफ विद वी आर फोकसिंग मोर ऑन नॉर्थ इंडिया, जहाँ पे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन या इंटरनल कम्युनिकेशन हो, और ऑन साइट जॉब्स। एंड ग्रेजुअली 1 महीने के बाद हम ऑल लैंग्वेजेस और वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब्स ऐड करेंगे। तो जो वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हैं या फिर अलग रीजन्स में जाना चाह रहे हैं, उनको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्किल्स ऐड करना सीखना शुरू कर दीजिए। 1-1.5 महीने के बाद हम उन सब जॉब्स की भी अनाउंसमेंट करेंगे। सर जैसे कि हम सबको पता है कि जो छोटे शहर के बच्चे होते हैं वो बड़े शहरों में जाने में बहुत घबराते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि वो बाहर नहीं जा पाते या जाते नहीं है, डिसीजन नहीं चिल्ड्रन, लेते? इसका आंसर बेटा हमको और आपको, हम दोनों को पता है। अगर हम डीप इनसाइड जाके, राइट, एक फियर ऑफ अननोन होता है, हमें एक झिझक होती है, हमें एक डर होता है कि हम बाहर नहीं जाना चाहते, राइट? कि कौन क्या बोलेगा, कोई हम लूट तो नहीं लेगा, फ्रॉड है, और वहाँ पे हम सरवाइव कैसे करेंगे, बहुत महंगा है, बहुत ढेर सारे डाउट्स होते हैं, राइट? जिसकी वजह से हम बाहर निकलने से डरते हैं, राइट? और ये जेन्युइन, इसको और डिटेल में समझने के लिए हमने एक रिसर्च करी थी, जहाँ पे हमने ढेर सारे लोगों से बात करी, इंटरव्यू किए, और फिगर आउट किया कि ये फियर ऑफ अननोन आखिर है क्या, कैसे होता है, और फिर इसको कैसे मिटाते हैं। तो उसके लिए चलिए हम आपको वो वाली स्टडी ही दिखा देते हैं, ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तैयार ने सैकड़ों स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, पेरेंट्स और कॉर्पोरेट से बात की और टॉप 5 रीजंस निकाले जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स छोटे शहरों के बाहर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पाते हैं। अपनी एबिलिटीज पर कम कॉन्फिडेंस होने के वजह से उन्हें लगता है कि बड़े शहरों का वर्क प्रेशर उसे हैंडल करना या उसमें सक्सीड करना उनसे नहीं हो पाएगा। फेल होने का डर, छोटे शहरों के टैलेंटेड लोगों को फेलियर का डर होता है क्योंकि उनकी खुद से हाई एक्सपेक्टेशंस होती है और उन्हें लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा। कंफर्ट जोन, पहले से आने वाली चीजों से जुड़े रहना और बार बार वही काम करना कंफर्टिंग हो सकता है। गाइडेंस की कमी, छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से बहुत से अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देना और पीछे रह जाना। अनफेमिलियर एनवायरनमेंट, अगर उनके पास किसी फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है तो वो उसके बारे में जानने से घबराते हैं और इस वजह से उन्हें नए अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं चल पाता है।
हमारे क्वेश्चन के आंसर से ये कॉमन फैक्टर्स पता चलते हैं। कॉन्फिडेंस और नॉलेज की कमी होना। उनमें से काफी को ये लगता है कि उनमें अपने घर से बाहर की जॉब अपॉर्चुनिटीज के जरूरी स्किल्स और नॉलेज की कमी है। ये फियर ऑफ अननोन है, जिसके वजह से वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोगों से कम्पीट करने से डरते हैं। तैयार डर को कम और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है अपने प्रोप्राइटरी सोल्यूशन के जरिए, जिसे हम तैयार ग्राइंड कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि तैयार ग्राइंड क्या है। रिसर्च, एनालिटिक्स, एआई टूल्स और ऑटोमेशन के साथ सोशल कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन और टीम वर्क के साथ फोकस, मोटिवेशन, कम्पेटिटिवनेस, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का कॉम्बिनेशन ही ग्राइंड है। एक बार आप जब ग्राइंड खत्म कर लोगे तब आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। आप स्टडीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में और भी अच्छे से जानने लगोगे, जिससे आपका करियर ग्रो करेगा। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल और साथ ही साथ सेल्स स्किल्स भी डेवलप होगी। ये वीडियो AI यूज करके बनाया गया है, जिसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम स्टूडेंट ने बनाया है, जिसका नाम है किशन, जो कि तैयार के साथ स्टार्टिंग से काम कर रहा है। थैंक यू किशन फॉर दिस वंडरफुल वीडियो। आइए अब हम आपको ऐसे लोगों के एग्जांपल्स दिखाते हैं जिनकी तैयार के थ्रू जॉब लगी। बेसिकली मैं रहने वाला हूँ सोराव का, जहाँ पे मेरी स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है महेंद्र प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज से, उसमें बी बैचलर ऑफ आर्ट्स में मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद सर ये हुआ कि क्या नाम है, और जॉब कैसे पाया जाए, कैसे लिया जाए। तो रेलवे में जो जॉब निकलती हैं जो है, तो ITI किया, उसके लिए ITI किया। हर बंदा ITI करता ही है जी, ITI किया। वो 2 साल का वो था, इलेक्ट्रीशियन में डिप्लोमा लिया है ITI का। ITI के बाद ये हुआ कि क्या नाम है, उसकी जॉब्स की तैयारी होती रही, प्लस ये हुआ कि अपने खर्च के लिए कैसे किया जाए, तो फिर ट्यूशन देते रहे। फिर ये हुआ कि अब कुछ हो नहीं रहा है तो क्या किया जाए, तो ये हुआ कि LLB भी कर लिया जाए। अच्छा, LLB जी, ओके, हाँ LLB भी इनका। हाँ LLB किया। फिर हेलो गाइस, मेरा सिलेक्शन अभी कोटक महिंद्रा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हुआ है, और जो भी हुआ वो यहीं के वजह से हुआ। आ चुके हैं तैयार, और बहुत सारे लोगों की नौकरी यहाँ पे लग रही है। इस बार एक और लोगों की नौकरी लग चुकी है। तैयार में आने से पहले मेरी वीकनेस थी कि डर, नर्वसनेस और पब्लिक स्पीकिंग। मेरी जॉब फिंजा कंपनी में लगी है, ये बैंगलोर में है। मेरी जो पोस्ट है वो एज अ असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर है, एंड आई एम वर्किंग विद द CEO ऑफ द फिंजा कंपनी। तो ये था आज का वीडियो, और सर इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, जिसमें कि बहुत से इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस को आपने आंसर किया। इसके थ्रू लोगों के डाउट जरूर क्लियर होंगे। हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो फॉर्म को जरूर फिल करें।